क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम हंसते तो है मगर दिल से नहीं। ना हमें खुशी पूरी लगती है, ना हम गम के वजन को महसूस करते हैं। यानी हम जिंदा तो है मगर अंदर से खामोश हो गए हैं, और ये खामोशी हमारे मुआशरे में तेजी से फैल रही है। आज इस वीडियो के आखिर में आपको मालूम हो जाएगा कि आप इमोशनली अलाइव है या सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। वेलकम टू सोशोना, वेयर वी डिकोड सोसाइटी। आज सोशोना के इस बिट में हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो दिखाई नहीं देता मगर इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। एक ऐसा जज्बाती मसला जिसमें इंसान महसूस करना छोड़ देता है मगर जीना जारी रखता है। ऐसा जीना जो मरने के मुतरादिफ है। इस मसले को हम इमोशनल नमनेस यानी जज्बाती खालीपन के नाम से याद करते हैं। और आज ये मसला पाकिस्तान में इतना आम है कि रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में जो हर 3 में से एक नौजवान कोई ना कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर फेस करता है, और जो हमारे एडल्ट पॉपुलेशन का तकरीबन 32% है, इनमें से जिनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD है, इनमें से तकरीबन 56 से 65% नौजवान इमोशनल नमनेस यानी जज्बाती खालीपन का शिकार है। और सबसे ख़तरनाक बात ये कि हम इन्हें बीमार नहीं समझते, बल्कि हमें तो ये नॉर्मल नज़र आते हैं। इमोशनल नमनेस का मतलब है खुद से डिस्कनेक्ट हो जाना, यानी ना खुशी का असर देना और ना ही गम को महसूस करना। और जब कोई इस नफ्सियाती और जज्बाती मसले में मुब्तला हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी ऑटो पायलट मोड पर चली जाती है। ये अक्सर एंजाइटी, ट्रॉमा, स्ट्रेस या जज्बात को मुसलसल दबाने का नतीजा होता है। यानी आपके इमोशंस ख़त्म नहीं होते, वो बस बंद हो जाते हैं और एक्सप्रेस नहीं होते, और बंद जज्बात वक्त के गुजरने के साथ इंसान को अंदर से खाली कर देते हैं। पाकिस्तान में ज़िंदगी खुद एक प्रेशर है। महंगाई, नौकरी और एक्सपेक्टेशंस दिमाग खुद को प्रेशर से बचाने के लिए शट डाउन कर देता है। हम जिन्हें बचपन ही से मजबूत बनना सिखाया जाता है, आखिर आहिस्ता आहिस्ता मजबूत बनते बनते महसूस करना ही भूल जाते हैं। यानी मजबूत बनने के प्रेशर से हम स्ट्रांग नहीं होते बल्कि नम हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई खुश दिखाई देता है, क्योंकि सोशल मीडिया हकीकत की अक्कासी की जगह नहीं है, बल्कि ये तो जाली शनाख्त को बनाने की जगह है। और जब हम लोगों को सोशल मीडिया पर देखते हैं और इनकी खुशी से खुद को कंपेयर करते हैं, इनके जाली शनाख्त से मुतासिर होते हैं, तो नादानिस्ता खुद को इनके रंग में रंगने की कोशिश में अपनी फीलिंग को हाइड करना शुरू कर देते हैं। हमारा मसला ये है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, और ये एक जुमला कि लोग क्या कहेंगे हमारे हजारों जज्बात को दफन कर देता है। इमोशनल नमनेस का शिकार होने के बाद हमारी दुनिया बदल जाती है। हमारे रिश्ते हमारे साथ होते हैं मगर इनका एहसास ख़त्म हो जाता है। अब हमारा दर्द ऑर्गेनिक तरीके से बाहर नहीं आता, एक्सप्रेस नहीं होता, बल्कि गुस्से की शक्ल में निकलता है। हम काम करते हैं, हंसते हैं, खुश होने की कोशिश करते हैं, मगर अंदर कुछ नहीं होता, हम कुछ महसूस नहीं करते। यानी इमोशनल नमनेस वो स्टेज है जहां इंसान जिंदा तो होता है लेकिन कुछ महसूस नहीं करता। इमोशनल नमनेस को समझने के लिए एक ऐसे नौजवान को इमेजिन करें जो सारा दिन काम करता है, हंसता है और एक्टिव रहता है, लेकिन रात को वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाता है। उसे कुछ महसूस नहीं होता, वो किसी से बात नहीं करना चाहता, वो अपना दर्द एक्सप्रेस नहीं करता और ना ही कुछ फील करता है। या एक ऐसे बाप को तस्वुर कीजिए जो सबके लिए स्ट्रांग है मगर अंदर से खाली हो चुका है। यानी वो जिंदा तो है मगर अपने अंदर मौजूद नहीं। इंसानी जज्बात को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंसानी वजूद का लाजमी हिस्सा है। इसलिए जब सोसाइटी जज्बात को दबाती है और एक्सप्रेस होने की इजाज़त नहीं देती, तो वो ख़त्म नहीं होते बल्कि खामोश हो जाते हैं और नम हो जाते हैं। और खामोशी हमेशा सुकून नहीं होती, बल्कि कभी कभार ये शोर को ना सुनने से, शोर से मुंह मोड़ने से भी पैदा होती है।
जज्बाती खालीपन स्ट्रेस, इमोशनल सप्रेशन और कल्चरल प्रेशर से पैदा होता है। इसलिए इसका हल यह है कि स्ट्रॉन्ग बनने के मिथ को तोड़कर ऑनेस्ट बनना सीखा जाए और अपने इमोशन को एक्सेप्ट करना, शेयर करना शुरू किया जाए, क्योंकि हीलिंग साइलेंस में नहीं, कनेक्शन में होती है। आखिर में याद रखिएगा कि हमारे मुआशरे में लोग खामोश रहकर सब कुछ सहते हैं, मगर हकीकत यह है कि जब हम शेयर करना छोड़ दें, महसूस करना छोड़ दें, तो हम जीना भी छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आइंदा भी ऐसी खामोश सच्चाइयों पर बात करते रहे, तो हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करें। अगर आप हमसे इत्तेफाक रखते हैं तो भी हमें आगाह कर दे, अगर इत्तेफाक नहीं भी रखते तो भी बिला झिझक जो आपका जी चाहे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ताकि हम आपके लिए बात करते रहें। और याद रखिएगा, जब तक सोशियाना है तब तक हमारी वीडियोस पर आपने आना है, और ये दो तरफा ताल्लुक़ हमने मिलकर निभाना है।